नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले 3 सालों से अपनी नियुक्ति को लेकर लड़ाई लड़ रही सैडमेप की ईडी अनुराधा सिंघई को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने सिंघई पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उनकी नियुक्ति को सही ठहराया है। आज सैडमेप के दफ्तर में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर ईडी अनुराधा सिंघई ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। 3 सालों के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की लड़ाई लड़ी और आज उनकी लड़ाई की जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने नियुक्ति को लेकर आरोप लगाए थे, उन्होंने कई बार उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी वह डरी नहीं और लगातार उनका संघर्ष जारी रहा। संघर्ष के बाद अब उनकी जीत हुई है। अनुराधा सिंघई ने बताया कि नियुक्ति के बाद से ही उनके विरोधी उनकी नियुक्ति को लेकर झूठे आरोप और FIR RTI लगा रहे थे, जिससे आज कोर्ट ने लगे तमाम आरोप असत्य पाए गए। गौरतलब है कि जुलाई 2021 में सैडमेप में ईडी का पद अनुराधा सिंघई ने संभाला था, जिसके बाद संस्था में उपस्थित भ्रष्टाचारियों को मानो समय आ गई और हिदायत के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिसके बाद सैडमेप ईडी ने निलंबित कर दिया और ऐसे कर्मचारी और एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मानो सिंघई पर झूठे आरोप की झड़ी लग गई, जिसके बाद सिंघई को मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा। बावजूद लाखों सैडमेप परिवार बेघर न हो जाएं, इस चिंता में काम करती रही। जब मैंने ज्वाइन किया तो संस्था काफ़ी लॉस में थी। जब उसको देखा कि कहाँ पर क्या इश्यूज है तो कुछ अनियमितताएं पाई गई और उन अनियमितताओं के चलते जब विभागीय जांच के आदेश दिए और कुछ परिवर्तन किए, जिस तरह से जो पहले गलत कार्य होते थे उनको बंद किए, तो एक तबका, एक सिंडिकेट यहाँ का पीछे पड़ गया और साथ ही उनके कुछ बाहरी एजेंसियां जो यहाँ पर काम कर रही थी वो भी पीछे पड़ गई। विशेष करके जो मैन पावर में लगी हुई थी उनमें से विशेष तौर पर जैसे रतन एम्पोरियम जैसी एजेंसी जो राजस्व चोरी भी करती थी। GST विभाग का भी हमको पत्र प्राप्त था कि GST की चोरी कर रहे हैं, PF की चोरी कर रहे हैं। ऐसी एजेंसीज के साथ मिलकर के यहाँ के पुराने नोडल अधिकारी और दूसरे कुछ अधिकारी जो कार्य करते थे उनके ऊपर जब अंकुश लगाया तो ये पूरा सिंडिकेट मुझे किसी भी तरह से हटाने के लिए कवायद में लग गया। और ये जो इनकी कवायद थी, साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरह से मैं कार्य कर रही थी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर, कि संस्था में भ्रष्टाचार नहीं होने देना है और साथ ही हमें संस्था को गुणवत्ता के तौर पर आगे ले जाना है, गुणवत्ता के कार्यक्रम करना है, ट्रेनिंग में भी, मैन पावर उपलब्धि में भी हमें पारदर्शिता लानी है। उन सब के चलते, क्योंकि पारदर्शिता आती है तो भ्रष्टाचार बंद होता है और वही एक तबका नहीं चाह रहा था और हर तरह से उन्हें ऐसा लगा कि ये मैनेजेबल नहीं है, तो मुझे हटाने के लिए झूठे आरोप की बौछार लगा दी। फिर ये झूठे आरोप कोर्ट में PIL लगाना, क्यों वारंटो लगाना, षड्यंत्रकारी तरीके से फर्जी FIR करना, तमाम तरीके उन्होंने अपनाए और अंततः जैसे सत्य की जीत होती है, फर्जी FIR भी पूरा इन्वेस्टिगेट होकर के निराधार असत्य पाई गई, वह भी माननीय जिला न्यायालय द्वारा क्लोज की गई। हाईकोर्ट द्वारा भी क्यों वारंटो रद्द किया गया कि ये गलत है, नियुक्ति पूरी तरह से सही पाई गई।